मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। कैसे विचारों को शांत करना है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जी। तो अभी तक क्या क्या क्लियर हुआ? अभी तक यही स्वीकार और समर्पण पे बात हो रही है हमारी। हाँ। और स्वीकार जरूरी है, समर्पण जरूरी है। हाँ। समर्पण किसी एक के प्रति, हाँ। अगर समर्पण भी 2-4 लोग के प्रति होगा तो फिर हाँ, फिर से वही कंफ्यूजन हो जाएगा। कंफ्यूजन हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक। और मुझे ये समझ में आया कि जीवन बिताना ही है। हाँ। सफर तय ही करना है। हाँ। किसी एक चीज को अपना के। हाँ, रास्ते बहुत है, बिल्कुल। लेकिन कोई एक चीज को पकड़ के फिर आगे बढ़ना है। सब अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं, लेकिन आपको किसी एक चीज को पकड़ के और फिर रास्ता तय करना है। जी, ये मेरे को समझ में। बस यही है। तो अब जब समर्पण कर दोगे तो फिर किंतु परंतु नहीं, फिर मृत्यु भी नहीं देखी जाती। जी। फिर तो चाहे जो होगा सो देखा जाएगा। इसलिए समर्पण की शक्ति से ही आप ठीक हो पाओ। विचार जैसे आ रहे हैं आने दो उनको, इनको रोको मत। और ना ही ये कहो कि मेरे मन में क्यों आ रहे हैं और क्या सही क्या गलत, वो भी छोड़ दो। हाँ, मैं स्वीकार करता हूं मेरे मन में ये सारी चीजें आ रही है। हाँ, बस उसके बाद कुछ नहीं। बाकी लेबल हटा लो, राइट रॉन्ग, सही गलत, क्यों। और तलाशना भी बंद, उन सवालों के जवाब ढूंढने ही नहीं। उन सवालों को वैसे ही छोड़ दो, लेट गो। सवालों के जवाब से फिर सवाल पैदा होता है। हाँ, वो तो मार्ग ही अलग हो गया ना। जी, वो तो मार्ग ही अलग है जो आपके लिए नहीं है, जो मेरे लिए नहीं। हाँ। अच्छा सर जी, ये चीजें क्यूरोसिटी मतलब इस तरीके की आती है अंदर से, तो कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया कि ज्ञान योग, अभी मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे और आपने कहा कि ये अभी आपके लिए नहीं है, अभी आप इसके लिए रेडी नहीं हो। तो जैसे कि ये सारी चीजें करने का मन भी शुरुआत यहाँ से होती है कि सर वही फिर पाप पुण्य वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। पुनर्जन्म, अगला जन्म, पिछला जन्म। अगर ये सारी चीजें ना हो, जो है बस अभी है, तो मुझे लगता है फिर ये चीजें भी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पाप पुण्य, अगले जन्म, पिछले जन्म करते करते ही इंसान सारी तौर तरीकों में फंस जाता है। और फंसा तो है जी, ओसीडी डेवलप तो वहीं से हुई है, वहीं से हुई है। वो जड़ तो है, लेकिन उस जड़ को काटने के लिए हमें एक उपकरण की आवश्यकता होती है। जी, आपको पता है कि इन सवालों का सही जवाब आपका इलाज है। जैसे वो गलत वृक्ष उग गया है, उसकी वो जड़ें हैं, ये जड़ें काटनी, एक पाप की जड़ है, एक जन्म पुनर्जन्म की जड़ें हैं। जन्म पुनर्जन्म। लेकिन उन जड़ों को काटने के लिए हमें एक कुल्हाड़े का चुनाव करना होता है। जी, वो कुल्हाड़ा ये समर्पण है। समर्पण है। जी, वो काट देंगे, लेकिन वो कुल्हाड़ा तेज कर लेते हैं ना, पूरा धार लगा रहे हैं अभी, जी, काट तो देनी है। इनका सही जवाब मिल जाएगा, नो डाउट। लेकिन जितना जल्दी जवाब ढूंढेंगे उतना जल्दी फिर एक ही बार जवाब ढूंढना है, एक ही बार, ओनली वन टाइम, और वही अंतिम जवाब होगा। क्योंकि आखिर इन जवाबों को फिर किसी और से पूछेंगे, किसी और किताब में ढूंढेंगे, तो सबके अपने अपने बिलीफ हैं, सबके हजारों लाखों करोड़ों बिलीफ हैं, हर किताब में अलग एक्सप्लेनेशन है, तो हम तो जी नहीं पाएंगे ना। तो इसलिए इस एक्सप्लेनेशन से दूर होना है, और एक बंदा जो हमें अच्छा लगता है, जिसके प्रति समर्पण है, उसने जो एक्सप्लेन कर दिया वही ठीक है। बस अब आपने समझा दिया, ठीक है, अब मुझे और किसी किताब में और किसी बंदे से वेरीफाई करने की आवश्यकता ही नहीं जी। लेकिन मन भागेगा, क्योंकि मन को आदत पड़ी हुई है ना। जैसे ये रास्ता भी देख रहे हो आप, बंद हो रहा है ना, इधर वो है नहीं, थोड़ा उबड़ खाबड़ सा हो गया। तो पहले इस रास्ते से आता था मैं लगभग 30 साल से,
तो अब मैं गाड़ी लेके जब भी जाता हूँ तो वहां चला जाता हूँ जहां रास्ता बंद है। हाँ, मैं सोचता हूँ अरे ये तो रास्ता आगे बंद है, फिर वापस गाड़ी लेके आता हूँ इधर, जी। वापस लेके आनी आदत पड़ती पड़ी हुई है। आदत पड़ी हुई ना, वो ऑटोमेटिक होता है सब कुछ। तो ऐसे ही ऑटोमेटिक आपके अंदर वो सवाल पैदा होंगे, कुछ दिन तक ये पैदा ही होते रहेंगे, लेकिन एक बार आपने अगर जवाब दे दिया तो सारा ही रिवर्स हो जाएगा, फिर ये सारा डाटा आ जाएगा। एक बार जवाब देते ही फिर से वही चेन चल पड़ेगी। तो ये लोग क्यों कहते हैं कि अगर मन में कोई सवाल उठ रहा है तो उसके जवाब दे लो? वो कई लोग ये सारी चीजें कहते हैं ना कि आप वो अपने मन के जैसे आपकी कोई इंसल्ट कर रहा है तो लोग कहते हैं ना कि आप समझा लो कि अरे क्या फर्क पड़ता है, तो ये भी तो जवाब देना हुआ। जवाब देना हुआ, ये भी तो हुआ। हाँ, लेकिन वो एक ही बार देना पड़ता है, बार बार देना तो फिर वो कंपल्शन बन जाता है। एक बार दे लिया, समझ गया, ठीक है, बार बार वही करना पड़ता, वो समस्या है। बार बार करना ओसीडी है, एक बार करना ओसीडी में नहीं आता जी। हम इलाज ओसीडी का कर रहे हैं ना जी। क्योंकि बार बार हो रहा है ना ये, इस बार बार को तोड़ना हमने, एक बार अपराध नहीं है। तो अब बार बार तोड़ने के लिए कई बार हमें एक बार भी तो स्टॉप करना हो सकता है कुछ दिनों, जी, है ना, क्योंकि अब बीमारी आगे बढ़ गई है तो सारा ही हो सकता है एक बार भी ना करना, वो तो मुझे डिसाइड करने दो। जी। बाकी आपके मन में जो भी सवाल आ रहे हैं ईमानदारी से, जैसे आपने पूछा भी, ऐसे पूछते जाओ, क्योंकि वो भी दबाना नहीं है कि सर से अब, क्योंकि समर्पण कितना भी कर दो तो भी वो पुराने जो पैटर्न है, पुरानी जो कंडीशनिंग है, आदत है, वो तो आएगी आएगी। कम से कम 21 दिन तो आपने मेरे अनुसार चलना ही है, फिर पैटर्न न्यू बन जाएंगे, ये डिलीट हो जाएंगे। जैसे सर मुझे ये चीज बताइए कि अगर कोई, जैसे आपने कहा कि कोई इंसिडेंट होता है तो आप उसको स्वीकार कर लो, तो जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे आजकल सोसाइटी की वजह से बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे रेप भी होता है, ये सारी, तो इन घटनाओं को आपका देखने का क्या पर्सपेक्टिव होता है? हाँ, मैं समझता हूँ। ये आप पहले तो ये स्वीकार करो हो गया कि प्रवृत्तियां हैं, हर इंसान में अलग अलग प्रवृत्तियां हैं जी। गीता के अनुसार राजसी, तामसिक और सात्विक प्रवृत्ति है जी। तो उस बंदे की कंडीशनिंग, उस बंदे की जिसने किया जी। उस बंदे की कंडीशनिंग जी। और उस बंदे की ट्रेनिंग, जी। लालन पालन, उसके साथ समाज ने क्या किया, तो उस बंदे, उसका भी तो रोल है, अलग रोल है और उसका वो अलग है। हाँ, और मान लीजिए अब अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है हर इंसान के साथ जी। आपका जाना हुआ और वृक्ष का गिरना हुआ, आप मर गए, वो अनिश्चित है, कुछ भी हो सकता है ना। अब मैं बाइक लेके जा रहा था आज से 20 साल पहले और एकदम से मेरे जस्ट 2 फीट आगे बहुत बड़ा वृक्ष टूट के गिरा, वो सूखा था, वो गल गया, जड़ एकदम से गिर गया, 2 फुट का फासला है, मौत का साक्षात्कार हुआ ना, हुआ ना। वो कोइंसिडेंस अनिश्चित है कि हजारों और करोड़ों में एक संयोग बन जाता है कि मेरा वहां से निकलना और वृक्ष का गिरना हुआ। प्रकृति को इससे कोई मतलब नहीं है, कुदरती घटनाएं घटती हैं, कोई चपेट में आ जाता है, कोई नहीं आता। तो उस दिन मुझे लगा ये आंधी आना भी अच्छी बात है, कि आंधी आना बुरी बात नहीं है, क्योंकि 2-3 साल से आंधी आई नहीं थी तो वो सूखे वृक्ष गिर ही नहीं पाए। अगर आंधी आती तो सूखे वृक्ष गिर जाते हैं ना, तो नुकसान नहीं होता। तो 2-3 साल आंधी नहीं आई तो वो गला हुआ ऐसे ही खड़ा रहा और वो एकदम से गिर गया, है ना। तो अब बताओ, मैं बच गया, हो सकता मर भी जाता, सिद्ध में कोई भी आ सकता है ना, भूकंप आते हैं, कुछ बच जाते हैं, कुछ मर जाते हैं, तो वो अनिश्चित है, कुछ भी है ना। तो वो जिसके साथ रेप हो गया वो अनिश्चित हुआ है ना। ऐसा कोई प्लानिंग का, या लोग जो कहते हैं पिछले जन्म का कर्म, ना, ये वाली चीज ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका पिछले जन्म का कर्म, जिस सेंटर में हम जाते थे वो कहते थे कि आपने ये तो देखा है कि क्या चीज हो रहा है, रेप हो रहा है, लेकिन आपने उसके पिछले जन्म के कर्म देखे हैं? वो देखो, उसका कोई आधार नहीं है ना, पिछले अगले का कोई लेना देना नहीं।
वो तो एक ना बिलीफ है, अपने आप को समझा लो। जी भी पिछले पे छोड़ दे, खूंटी है। जी भी कहीं ना कहीं तो दिलासा देनी ही पड़ती है ना, जी। वो एक दिलासा का तरीका है। प्रकृति के लिए कोई अगर मुझे बुला ले उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं कोई है, बड़ी बात नहीं। समाज के लिए है। हाँ यार इतना छोटा, अभी 28 साल की एज थी। ना ना, प्रकृति के लिए कुछ हम नहीं एक कण के बराबर भी नहीं है। है। जी, प्रकृति में ये मानव जाति एक सेकंड में समाप्त हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये धरती खत्म हो जाए, कोई फर्क नहीं। कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये सौरमंडल समाप्त हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर जी, ये मिल्की वे आकाश गंगा समाप्त हो जाए, कोई फर्क सर नहीं जी, पड़ता। प्रकृति कौन है? प्रकृति बस ये सारा सिस्टम, सब जो भी रन कर रहा है सब। हाँ सब सिस्टम। जी, क्या समझे? समझे ये कि मिल्की वे भी समाप्त हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना। यूनिवर्स समाप्त हो जाए तो क्या फर्क पड़ता? कितने सारे यूनिवर्स अभी ऐसे हैं जो कोई पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। तो इसलिए मजा लेने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ जैसे पहले मुझे लगता था कि व्हेन आई विल गो, मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि चीजें अपने हिसाब से करने की, तो मुझे बड़ा इफ एंड बट मम्मी पापा समाज इस तरीके की चीजें, कोई भी चीज हमें लगता है कि अगर हम लोग कोई भी हमारे एज के कोई नया करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमारे ऊपर सबसे पहली चीज माँ बाप का चेहरा घूमता है। वो कंडीशनिंग कर दी गई वो है ना। कंडीशनिंग की वजह से ऐसा होता है। एक बार आप वो चीजें अपने तरीके से कर ले जाते हो, क्योंकि आप जो चीजें महसूस कर रहे हो, जो चीजें आप कोई बिजनेस करना चाहते हो और आपके घर वाले उस चीज के खिलाफ है, तो वो शुरू में दिमाग में आता है कि अरे ये सब खिलाफ है, डूब जाएगा तो फिर ये लोग और सुनाएंगे, चल जाएगा तो यही लोग फिर आके खड़े भी हो जाएंगे। तो सर ये हुआ, वो सबके मन में चलता है और उसमें चीजें फिर यही एक्यूरेट होती है कि आप अपने हिसाब से उसको कर जाओ। हाँ कर गया, रिस्क लेना होगा, जिंदगी रिस्क का नाम है, कर जाओ बस, रुको मत। ये मत सोचो बुद्धि लगा के कि अरे ये बुद्धि लगाना बीमारी है। बिजनेस फेल हो गया, बस फेल हो गया तो समझ लो फेल कर ही लिया, फेल हो गया। भी मुझे ट्राई करना, चाहे फेल हो पास हो, भाड़ में जाए, मैंने करना है तो करना है। मेरे लाइफ के ऐसे डिसीजन रहे हैं, मुझे कभी पास फेल की चिंता ही नहीं रही है। मैं साइकोलॉजी के क्षेत्र में आने से पहले 1000 बार फेल हुआ, साइकोलॉजी के क्षेत्र में भी, जो कि मेरा अंदर से पैशन था, जिसके लिए मैं दीवाना था। जिस फील्ड में हमारी दीवानगी है उसमें भी असफलता हाथ लगती है तो कितना इंसान टूटता है। तो मेरी दीवानगी पागलों वाली थी, पागलपन था, पागलपन देखा जा सकता है। मैं पागल था पूरी तरह से जी। मैंने इन्वेस्ट भी किया, फेल हो गया, एक बार नहीं किया, क्योंकि अंदर का कीड़ा है वो तो मरेगा नहीं, चाहे खुद बिक जाएंगे लेकिन वो चलता रहेगा। आइए राम भाई।